कोविड-19 सीरीज़ के पार्ट 2 में ट्रीटमेंट पे बात करते हुए प्लाज्मा थेरेपी का जब नाम आया था तो मैंने कहा था कि इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो का टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से ही हो गई थी, जब फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेयरिंग और बैक्टीरियोलॉजिस्ट कीटा साटो ने इसका प्रयोग डिप्थीरिया के इलाज में किया, जिसके लिए इनको सन 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तब से डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों में कर रहे हैं, जैसे कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस। जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या और कोई भी, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होते हैं। हमारे खून का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है। इसी प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तैरते हैं। अगर खून से बाकी के सारे सेल्स निकाल दिए जाएं तो प्लाज्मा बचता है। ये प्लाज्मा पीले रंग का होता है। जब भी हमारे शरीर पर कोई इन्फेक्शन होता है तो यह एंटीबॉडी उसे आइडेंटिफाई करती हैं और फिर उससे फाइट करती हैं, और जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तो इन्हीं में से कुछ एंटीबॉडी बची रह जाती हैं जो इस इन्फेक्शन की मेमोरी बना लेती हैं, जिससे जब कभी भी दोबारा इन्फेक्शन होता है तो यह मेमोरी सेल तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और पिछली बार जो आइडेंटिफिकेशन में टाइम लगा था वो नहीं लगता है। इसी वजह से हमको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है। प्लाज्मा थेरेपी में यही प्लाज्मा जिसमें एंटीबायोटिक मौजूद हैं उस पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसकी बॉडी इन्फेक्शन से अच्छी तरह से नहीं लड़ पा रही है या जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट या ओल्ड एज के पेशेंट या किसी और तरह की सीवियर बीमारी वाले पेशेंट। प्लाज्मा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ब्लड डोनेशन का है। जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही ब्लड को डोनेट कर दिया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन से ब्लड के अलग अलग हिस्से को अलग अलग जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आरबीसी में चला जाता है, डब्ल्यूबीसी में चला जाता है, प्लेटलेट में चला जाता है। जो बचता है प्लाज्मा वो कोरोना या कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होता है। इस तरह से डोनेट किए गए ब्लड से अच्छा ये होता है कि एक ही यूनिट ब्लड से कई बीमारियां या कई पेशेंट का इलाज हो जाता है। प्लाज्मा डोनेट करने का दूसरा तरीका है प्लाज्माफेरेसिस। इस प्रोसेस में ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है, बाकी के ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। अगर आपने कभी किडनी डायलिसिस देखा हो या सुना हो तो ये लगभग वैसा ही होता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कई देशों में हो रहा है। हमारे देश में भी इसको यूज़ किया जा रहा है और शुरुआती रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एक सवाल जो सभी के मन में आ रहा होगा कि अगर प्लाज्मा थेरेपी इतना ही अच्छा है तो फिर वैक्सीन बनाने के लिए मेहनत क्यों की जा रही है। इसकी भी कुछ वजह हैं। सबसे पहली वजह है जो एंटीबॉडी मेमोरी होती है यह हमारे शरीर के लिए अलग अलग समय के लिए बनती है। मतलब हर बीमारी की जो मेमोरी सेल्स बनेंगी वो परमानेंट नहीं बनती। कुछ बीमारियों के लिए कुछ साल तक के लिए बनती हैं, कुछ बीमारियों के लिए उम्र भर के लिए बनती हैं। जैसा कि आपने हेपेटाइटिस के केस में देखा होगा कि हर 5 साल के बाद बूस्टर डोज लगती है, क्योंकि इस बीमारी से जो हमारी एंटीबॉडी बनती हैं वो सिर्फ 5 साल तक ही जीवित रहती हैं। मगर चेचक या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की जो एंटीबॉडीज होती हैं ये जब भी बनती हैं ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसे में कोरोना के बारे में हमको अभी ये ज्ञान नहीं है कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसकी लाइफ टाइम कितना है। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब एक पेशेंट से प्लाज्मा को दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर किया जाता है तो दूसरा पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन ऑब्जेक्ट या बाहर का ऑब्जेक्ट या इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करता है, और कभी कभी इनका इम्यून सिस्टम जो प्लाज्मा ट्रांसफर किया गया है उससे इंटरैक्ट कर लेता है और इन्हीं को ही मारने लग जाता है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। तीसरी बड़ी वजह यह भी है कि जब तक हम वैक्सीन नहीं बना लेते हैं तब तक हमको प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा डोनर पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं कि सभी लोगों को प्लाज्मा टाइम से मिल सके। प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं से लिया जा सकता है जो इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए हों और पूरी तरीके से सही हो चुके हों। ऐसे में आप किसी भी तरीके का उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि उनको प्लाज्मा देना ज़रूरी है या कंपलसरी है। ना ही आप कानूनी रूप से उनको बाध्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मिलने में और भी दिक्कत हो रही है।